मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब इस वीक तुम्हारे को रिवीजन करा रहा हूं तो कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी सब गलती गलत फलत करे जा रहे हो, 30-40% लोग बस पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट वाला बताइए। नेक्स्ट वाला तो बोनस क्वेश्चन है फ्री का, बहुत सिंपल। अगर पिछली क्लास ढंग से सुनी थी, देखो क्या होता है ना, सिर्फ सुनने से नहीं होता, सुनने के बाद हम भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी में वो तभी रहेगा स्टेबल जब हम रिवीजन भी करेंगे बेटा। अगर आप घर जाके पढ़ेंगे ही नहीं तो आप कितने ही जिससे मर्जी पढ़ लीजिए टीचर से, कोई फायदा नहीं हो रहा है उसको पढ़ने का, वो वेस्ट है 2 घंटे भी। कि आपने एक चीज सीखी, समझी, रिटेन ही नहीं हुई। जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी भूल भी जाते हो, सभी के साथ होता है। अब अगर आप भूल चुके हो तो वो क्या फायदा हो रहा है पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम में या क्वेश्चन में तो आप लगा नहीं पाएंगे। तो ऐसा ज्ञान मत लो, दिस इज दैट काइंड ऑफ ज्ञान कि भाई हम जो वीडियो में देख के नहीं लेते हैं, आज हम ये यूट्यूब से सीख रहे हैं, अच्छा अच्छा, उस समय समझ आ रहा है, वाह 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 बड़ी अच्छी बात बता रहा है, बड़ी अच्छी बात। बट कोई ना नोट्स बनाए, ना कुछ किया, ना रिवीजन किया, तो फिर उस समय समझ आई, भूल गए, कहीं यूज नहीं लाइफ में। इट इज जस्ट लाइक दैट, वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप जेन्युइनली ऑनलाइन एजुकेशन से बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हैं, सही तरीके से पढ़िए, विच इज आप क्लास में पढ़ने के बाद जैसा ऑफलाइन में करते हैं, घर जाके पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स को रिवाइज करते हैं, नोट्स में से फिर चीजें देखते हैं, सवाल लगाते हैं, वो प्रोसेस अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप फिर ब्लेम ऑनलाइन को करने लगोगे, ऑनलाइन की वजह से मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो। सिलेक्शन बेटा अपनी आदतों से नहीं होता है, ठीक है? तो सुधर जाइए, थोड़ा सा सुधर जाइए। यस, ये वाला तो ट्रू है, क्योंकि आपको कल ही बताया था, को रिजल्ट सेलिब्रेशन वगैरह देख के काफी जोश आ गया होगा, और आज तो बिल्कुल तुम पढ़ने के मूड में आए होगे और ऊपर तरीके से आए होगे। सर एआईटीएस में 10 नंबर आए तो डीमोटिवेट हो गया, फिर वही बात। अबे तुम अगर 10 नंबर आने में डीमोटिवेट हो रहे हो तो 100 नंबर आने में मतलब क्या होगे फिर पढ़ाई करोगे मतलब? फिर वही वाली बात आ गई ना, तब 10 नंबर आए मैं डिमोटिवेट हो गया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। क्या 100 नंबर आएंगे तब पढ़ाई छोड़ेगा? तब पढ़ाई करेगा? तब तो पढ़ाई छोड़ ही देनी चाहिए। 100 में से 100 आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो मतलब थॉट प्रोसेस ही उल्टा है तुम्हारा। भाई अगर कम नंबर आ रहे हैं फिर तो और पढ़ने की जरूरत है ना, ये डीमोटिवेट कहां से हो जाते हो तुम लोग? इतने कमजोर हो क्या कि कोई चीज नहीं हो रही तो डिमोटिवेट होके बैठ जाते हो? दैट शोज की इनर स्ट्रेंथ कितनी है। सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए यार, कि आप ट्राई करेंगे, और क्यों क्यों नहीं। हमारे साथ तो उल्टा होता था, हमारे नंबर नहीं आते थे टेस्ट में, हम भी, हमें बुरा लगता था, बट डीमोटिवेट होके नहीं बैठ जाते थे हम। हमें सैड फील होता था कि अरे यार इतनी मेहनत करी, नंबर ही नहीं आए। फिर हम इसी दिन से और डबल एफर्ट करते। इट इज वेरी इजी, मतलब डीमोटिवेट तो हमारी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं था। हमारे को ये पता नहीं, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, ये सब शब्द मिल गए हैं कहीं से, राइट? ऐसा फालतू, ये सब फालतू बातें कर रहे हो आप लोग। इतना सोचना नहीं है, एफर्ट करना है सिर्फ। सब गुजरते हैं बेटा इन प्रॉब्लम से। कल बच्चे आए थे, वो भी तो अपनी प्रॉब्लम बता ही रहे थे। किसी की तुम्हें जर्नी बिल्कुल smooth लगी? कोई भी नहीं था ऐसा। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, या तो उसके बाद वहाँ बहाने मारे, सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमें स्कूल का भी देखना है, होमवर्क भी करना है, प्रैक्टिकल भी बनाने हैं, सर स्कूल भी जाना है, यूनिट टेस्ट भी है, तो तबीयत खराब हो गई। या फिर भाई इन सबसे ओवरकम करके एफर्ट करें। सर आप एआईटीएस सॉल्व करके दे दो, हाँ बस वो तो मैं तो सभी कर दूंगा बेटा। क्या कर रहा है? 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पहले, 200 क्वेश्चन सॉल्व कर, सर्कल के सारे नोट्स रिवाइज कर, फिर मैं तेरे को एआईटीएस के सोल्यूशन दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रात में रुक के रिकॉर्ड कर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? सर आप एक वीडियो दे दो पेपर अटेम्प्ट करने की, हाँ मैं वो भी दे दूंगा। वो तो बाद की बात है ना, पेपर अटेम्प्टिंग तो बाद की बात है, ये क्या है? क्लास का, पिछली क्लास का याद नहीं है? आई अब यू कैन से सर हमारा एआईटीएस था, हम रिवाइज ही नहीं कर पाए, आधा घंटा भी नहीं मिला। ठीक है, एआईटीएस का मैं आपको दे दूंगा एक बार, देखता हूं कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो मैं डिस्कशन करके करूंगा। ठीक है। सर नहीं बन रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं हो रही बेटा, तो थ्योरी नहीं याद है तुझे, क्वेश्चन कहां से बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, मैं पहले बोल रहा हूं नहीं बनेंगे। पहले तो तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो, ये 4 फॉर्मूले मुझे किसी को बैठा दिया करो, इजी नोट्स तुम्हारे पास हैं, अपने नोट्स हैं, उनमें से बोला करो कि मेरे से क्वेश्चन फॉर्मूले पूछ लो, बस। कहीं पे भी कोई फॉर्मूला देखे पूछ लो मुझसे नाम, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझसे एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला पूछो, मुझसे एक जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल का फॉर्मूला पूछो, तो आपको वो सब याद होने चाहिए। पीएनसी में फॉर्मूले पूछ लो,
प्रॉपर्टीज ऑफ पीएनसी मेरे को सारी मेरे से पूछो 8 मैं बताऊंगा, एनसीआर की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो ये तरीके से आपका रिवीजन होना चाहिए। मुझे स्पेशल सीरीज सिग्मा आर स्क्वायर पूछो, ये अपने को डेली करना है, कोशिश करनी है कि कोई आपसे ये सब पूछे ताकि आप वो चीजें रिवाइज करके बैठें। सॉरी सर, पढ़ने का तरीका ही गलत है। अगर पढ़ने का तरीका ही सही नहीं होगा तो आउटपुट तो गलत आएगा ही ना। तुम आउटपुट पे जा रहे हो, तुम्हारा तरीका गलत है। मैं बोल रहा हूँ तरीका तो सुधारो। पहली बात का जवाब आपको ये देना है कि आपको नोट्स में लिखी हुई एक एक चीज याद है। अपने आप से बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के बात पूछो, क्या नोट्स में एक एक बताई गई चीज याद है तुम्हें हर चैप्टर की? 95% बच्चे कहेंगे नहीं है सर याद। 5% बच्चे कहेंगे बस, और उन 5% के कंसिस्टेंटली मार्क्स आ रहे हैं। हमारे जो इनकंसिस्टेंट मार्क्स हैं उसका कारण यही है क्योंकि तुम्हें वो चैप्टर तो याद होता है जो तुरंत पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी नंबर आ जाते हैं, बट कंसिस्टेंसी पाने के लिए वो सारी चीजें तुम्हें रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करनी होती हो, तुम करते नहीं हो। पता ही नहीं है, तुमसे पुराने फॉर्मूले पूछ लूं अभी याद ही नहीं होंगे आधे से ज्यादा लोगों को। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं है सर, देख लो, जब ये सभी तुम्हारा जब फर्स्ट सेकंड स्टेप ही गलत है तो तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे नंबर आ जाएंगे आईटीएस में? दिस इज द, तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट स्टेप सही है, क्लास अटेंड करते हो, द फर्स्ट। सेकंड स्टेप क्या है? घर जाके रिवीजन करना। थर्ड स्टेप क्या है? घर जाके क्वेश्चंस करना, सारे क्वेश्चन करना, टीपीपी करना, मॉड्यूल करना, कोई बुक करना। फोर्थ स्टेप क्या है? पीवाईक्यूज करना। ये 4 स्टेप हैं एक चैप्टर के। और फिफ्थ स्टेप है कि जब ये चैप्टर हो गया होगा, 1 महीने बाद 15 दिन बाद उसे रिवीजन फिर करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा 4 स्टेप्स सपोज बाइनोमियल के लिए करे, समय करे होंगे, बाइनोमियल के क्वेश्चन भी हो रहे होंगे, मजा आ रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा, बट अब भूल गए होगे सब, तो बीच में अगर रिवीजन ही नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो फिफ्थ स्टेप है रिवीजन करना उस चैप्टर का, नोट से। अगेन सेम प्रोसेस, थोड़ा फास्ट रिवीजन। टीपीपी में जहां क्वेश्चन में फंसे हुए थे वो करने, पीवाईक्यूज करने, कुछ नए क्वेश्चंस करने, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी। दैट इज हाउ यू प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। ऐसे होती है तैयारी, ऐसे नहीं होती जैसे तुम करते हो, वीडियो देख लिया हो गया, आगे का कुछ पता ही नहीं। या करते भी हो तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, मैक्सिमम तीसरा स्टेप। बहुत लोग आप में से 5वां स्टेप तो करते भी नहीं है। कई लोगों ने आज तक दोबारा से सोचा भी नहीं है क्वाड्रेटिक में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, सीक्वेंस सीरीज में जब हुआ तब कर लिया, उसके बाद से तो हमने खोल के तक नहीं देखा है सर, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो अगर आप उस कैटेगरी में है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आईआईटी के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, सिंपल। आईआईटी उन लोगों को वैल्यू करेगा जो कर लेंगे, जिनके पास बहाने होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे अपने आप। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं पहले तो बहाने बंद करिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनके सोल्यूशन निकालिए, रेदर देन उनके रीजंस ढूंढना कि क्यों होते हैं। मैं मानता हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत तुम्हारे लॉजिक है, तुम्हारे जेन्युइन रीजंस है। नहीं है टाइम तुम्हारे पास, अब ये सोचो टाइम निकलेगा कैसे। दैट इज व्हाट विनर्स डू। ओके, हाउ टू रिवाइज सर? रिवाइज का भी तुम्हें स्टेप बता दिए। सबसे पहले तुम्हारे नोट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए रिवीजन करते वक्त। फिर तुम्हें वो क्वेश्चंस करने जहां तुम पहली बार डीपीपी या मॉड्यूल या पीवाईक्यू जो तुमने किया था उसमें अटके थे, वो वाले क्वेश्चन दोबारा करने। थर्ड स्टेप तुम्हें कुछ 15-20 क्वेश्चन नए लेके बैठ जाना है जो तुमने पहले बार नहीं किए थे, ताकि 1 घंटे में तुमसे कितने हो रहे हैं, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस जिसे कहते हैं। आप देखो रिवीजन के लिए भी तुम्हें वीडियो देखना है, कह रहा सर मंजिल सीरीज देख लूं रिवीजन के लिए, तो बेटा तू बस वीडियो ही देखता रह जाएगा। वीडियो वीडियो खेलना बंद कर, दिस इज नॉट। ये बहुत स्टिमुलेटिंग होता है, बड़ा मजा आता है वीडियो देखने में, क्योंकि उसमें अपने को कुछ नहीं करना। वीडियो इज लाइक कि आपको बस उसमें सीखना है उससे, कि जितनी जल्दी आप वीडियो से बाहर निकलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। देखो मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, आईआईटी कैसे क्लियर होती है। मेरे लिए बड़ा आसान है बोलना कि बेटा तुम हाँ पीडब्ल्यू में सारे वीडियो देखते रहो, दिन रात वीडियो में लगे रहो, सिलेक्शन नहीं होगा। वीडियो से जितनी जल्दी बाहर निकल जाओ, जितना कम से कम वीडियो देखो, मतलब लेक्चर देख लिया बस सर मैं इतना देखूंगा, हाँ अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो मैं दोबारा थोड़ा सा देख लूंगा। सर जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ मैं नोट्स में से करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, बट मान लीजिए मेरे को कोई चीज याद ही नहीं आ रही, तब मैं वीडियो थोड़ा सा देख लूंगा। बट हर चीज के लिए वीडियो इज अ सोल्यूशन। समझ आता जाएगा बेटा, खुद से करना और समझ आने में जमीन आसमान का फर्क है। सर वीडियो में समझ आ जाता है, और रिवीजन हमें तुम एक आर्टिफिशियल फीलिंग आएगी, तुम्हारा रिवीजन हो गया है, टीचर को करते हुए देख रहे हो तुम सोल्यूशन। हाँ सर वो तो जो कर रहे हैं हमें समझ आ रहा है, तो इसका मतलब सर हमारा भी हो जाएगा, हमसे भी। गलत है बेटा, तो नहीं होगा वो।
ठीक है, थोड़ा सा यार पढ़ने का तरीका अपना सही करो। आप लोगों को सबसे बेयर मिनिमम काम जो क्लास में सिखाया जा रहा है वो तो आना चाहिए ना, बाद में आएंगे नंबर वगैरह, वो छोड़ो। तुम्हें तो अभी वही चीजें नहीं आती जो क्लास में कल बताई गई। 8 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से 4 या 5 मोस्टली लोगों ने सही करे, कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ के बैठे भी हैं, उन्होंने 8 में से 8 कर दी। आइडियली 8 में से 8 सही होने चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है, सीधे सीधे नोट्स के क्वेश्चन है। अगर आप कल का लेक्चर के नोट देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, सीधे नोट्स के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा यार अंदर से जज्बा लेकर आओ। ऐसे नहीं होती आईआईटी सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, इतनी आसान नहीं है चीज, ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें आप अगर आप सिलेक्शन हो गया तो आपको एक तरह से आपकी लाइफ एलिवेट हो जाएगी, और इतना आसान नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, दिन रात की एक करना पड़ेगा। अब वो तुम कर नहीं रहे हो, क्यों नहीं है टाइम तुम्हारे पास? तुम कोई अजूबे हो? स्कूल जाते हुए बच्चे और नहीं है, ये सोचा करो ना। तुम क्यों नहीं निकाल सकते टाइम? बस में जाते हुए पढ़ो, क्लास में फ्री पीरियड मिलता है तब पढ़ो, इंटरवल में पढ़ो, घर आते वक्त पढ़ो। टाइम वेस्ट करते हो वो बचाओ, असलियत वो है। स्कूल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जहाँ टाइम वेस्ट करते हो, वो टाइम बचाओ ना। सॉरी सर, कल से 100% फोकस सर जी। अरे भाई मेरे फोकस ही है, बच्चों को समझाना तो देगा कि यार तू फोकस पुलिस बना पड़ा है। सर मैं तो नोट्स ही नहीं बनाता। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम करता है तू, बहुत अच्छा काम करता है। और क्या, तेरा तो दिमाग कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क में तेरे सेव हो जाता है सब कुछ। बस एग्जाम में तू हार्ड डिस्क में वो वाली अपने फोल्डर खोलता है और सीधे जाके उसको कर देता है कन्वर्ट, है ना? तभी तो तू नोट्स नहीं बनाता बेटा। चलो एनीवेज, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल इतने जोश में आया था मैं कि यार इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके तुम्हारे लिए, बट तुम यार क्या करते हो तुम? अब लग रहा है मुझे कि यार मैं ये सब क्या करवाऊंगा, मुझे ही करना है, तो तुम्हें तो कुछ होगा नहीं तुमसे जब तुम पढ़ के ही नहीं आए हो। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली।